एक बोइंग 747 विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर शांतिपूर्वक उड़ान भर रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे विमान बेकाबू होकर बाईं ओर झुकने लगा। कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलटों को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या गड़बड़ हो गई। विमान में कुल 404 लोग सवार थे और सभी की जान खतरे में पड़ गई। यह घटना 9 अक्टूबर 2002 को घटी जब नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 85 अमेरिका के डेट्रॉइट एयरपोर्ट से जापान के टोक्यो के लिए उड़ान भर रही थी। यह एक बोइंग 754-400 विमान था जिसमें 386 यात्री और 18 क्रू मेंबर थे। चूंकि यह लंबी दूरी की उड़ान थी इसलिए विमान में 2 कप्तान और 2 सह पायलट मौजूद थे। मुख्य पायलट जॉन हैंसन एक अनुभवी उड़ान प्रशिक्षक थे और वह करीब 6.5 घंटे तक विमान उड़ा चुके थे। अब वह ड्यूटी बदलने की तैयारी कर रहे थे। उनके स्थान पर पायलट फ्रैंक गेट विमान को संभाल रहे थे जिनके पास 11,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। सह पायलट माइक रेगन वियतनाम युद्ध के अनुभवी थे और उन्हें उड़ानों का 25 साल का अनुभव था। उड़ान उस वक्त बर्फीले बेरिंग समुद्र के ऊपर से गुजर रही थी कि तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और विमान बाईं ओर झुक गया, साथ ही तेजी से हिलने लगा। गेट कैप्टन ने फौरन ऑटो पायलट बंद कर दिया और नियंत्रण लेने की कोशिश की। उन्हें समझ आया कि शायद विमान का रडर पिछला कंट्रोल भाग फंस गया है। बोइंग 747 का रडर 2 हिस्सों में बंटा होता है, ऊपर और नीचे का रडर। आमतौर पर ये दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन इस मामले में नीचे वाला रडर अचानक 17 डिग्री बाईं ओर घूम गया और वहीं फंस गया। इससे विमान का संतुलन बिगड़ गया। कैप्टन गेट ने ऊपर वाले रडर और विंग्स को कंट्रोल करके विमान को किसी तरह संतुलित रखा। उन्होंने चेकलिस्ट देखी लेकिन ऐसी स्थिति के लिए कोई समाधान नहीं था। टोक्यो तक 6 घंटे की उड़ान बहुत जोखिम भरी हुई, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि विमान को अलास्का के एंकोरेज एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा जो सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था। उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि विमान उस समय 2 महाद्वीपों के बीच समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, यानी एक कम्युनिकेशन ब्लैक जोन में था। ऐसे में पास से गुजर रही एक दूसरी फ्लाइट से मदद मांगी गई जिसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश पहुंचाया। इस बीच बाकी दोनों पायलट भी वापस कॉकपिट में आ गए। जॉन हैंसन ने जब विमान की स्थिति को देखा तो वह खुद नियंत्रण में आ गए, लेकिन विमान को कंट्रोल करना जितना आसान उन्होंने सोचा था उतना था नहीं। यात्रियों को अभी तक इस खतरे की जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि शायद कोई सामान्य टर्बुलेंस है। फ्लाइट अब भी बहुत ऊंचाई पर थी और विमान को बैलेंस करना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए कैप्टन हैंसन ने विमान को नीचे 28,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया ताकि घनी हवा से अधिक नियंत्रण मिल सके। लेकिन विमान चलाना इतना थकाऊ हो गया कि हैंसन के पैरों में ऐंठन होने लगी। थोड़ी देर के लिए सह पायलट ने नियंत्रण संभाला। 30 मिनट बाद एंकोरेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क हो गया, लेकिन एंकोरेज के चारों ओर ऊंचे पहाड़ थे और विमान को सिर्फ एक ही कोशिश में लैंड करना था। किसी भी दूसरी कोशिश की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहले 14,000 फीट पर एक टेस्ट डिसेंट करके देखा कि विमान कितना स्थिर रहता है। विमान टेस्ट में तो सही रहा, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई और रफ्तार घट रही थी विमान को कंट्रोल करना और मुश्किल हो रहा था। कैप्टन हैंसन ने एक जोखिम भरा लेकिन कारगर उपाय अपनाया। उन्होंने बाएं इंजन की ताकत बढ़ा दी और दाएं की कम कर दी ताकि संतुलन बना रहे। अगर ऊपर वाला रडर भी इस दौरान खराब हो जाता तो विमान सीधा नीचे गिर सकता था। अंत में उन्होंने सह पायलट को कंट्रोल सिख दी और खुद लैंडिंग गियर और ब्रेक संभाल लिए। जमीन पर सभी आपातकालीन सेवाएं तैयार थी। जब विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की तो सबने राहत की सांस ली और यात्रियों ने तालियों की गूंज से पायलटों का स्वागत किया।